हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। हम प्रोनाउंसिएशन सीख रहे थे ना, तो प्रोनाउंसिएशन की सीरीज अब कंटिन्यू रहेगी और आप इसको फॉलो करिए अच्छे से। हर तरीके के कॉन्सोनेंट्स, वॉल्स हम डिस्कस करेंगे एंड इट विल बी फॉलोड बाय सेंटेंसेस। पहले डिफिकल्ट से शुरू करेंगे, यूजुअली इजी से शुरू करते हैं, हम डिफिकल्ट से शुरू करेंगे बिकॉज हम चाहते हैं पहले आपकी टंग जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही आ जाए, फिर हम विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेरियस सेंटेंसेस जो कॉमन डे टू डे लाइफ में बोले जाते हैं, ताकि आप इंग्लिश को अच्छे से बोल सकें, आप फ्लुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पहले इस एपिसोड में कुछ वॉल्स की बात कर लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्ट वॉल्स से। ठीक है, छोटे वॉल्स जिनको बोलते हैं, ठीक, पहला है ई, होता है छोटा ई, तो इसके लिए इंडिकेट वर्ड है। ई छोटा आ रहा है, इंस्टेंस हो सकता है ना, छोटा ई है जहां पर, वहां पर ई आएगा। ठीक ठीक, जैसे दूसरा है अ, एडिट, एंट्रेंस। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ए, ये ई लिखा जाता है बट एक्चुअली इट इज नॉट ई, इट इज ए। ठीक है, छोटा ए, तो एडिट एंड एंट्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट है ये ध्यान रखिए बिकॉज वॉल्स का प्रोनाउंस वॉवल नहीं, वॉल्स। ठीक है, वॉल्स है, वॉवल्स नहीं बोले जाते, सो वॉल्स का प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्यूरेट। ये शॉर्ट वॉवल्स मालूम क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि हम इनको छोटे से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे हम कहें अचीव, अचीव, ई बड़ा आ रहा है, बोलने में लॉन्ग साउंड आ रही है, सो व्हेन लॉन्ग साउंड इज कमिंग दिस इज कॉल्ड एज ए लॉन्ग वॉल, और जब शॉर्ट साउंड आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट वॉल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो उसी के हिसाब से है, तो ये है एक्यूरेट। बोला, धीरे से बोला, एक्यूरेट। एडमिट, एक्यूरेट, एडमिट, तो हल्के से बोला। ठीक, समझ में आई बात? बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर ओ, लेकिन यू नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं, अल्टीमेट। छोटा आ पढ़ा, अल्टीमेट, यू नहीं, यूल्टीमेट नहीं, अल्टीमेट। अल्ट्रा या अल्ट्रा वायलेट, है ना, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, धीरे से अ को, यू को प्रोनाउंस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ। सो ये छोटा ये ही है, इट इज अल्टीमेट, इट इज अल्ट्रा, इट इज अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तो जहां पर यू इज प्रोनाउंस्ड एज अ, वहां पर हम क्या बोलते हैं, अ बोलते हैं। ठीक, अब वर्ड आता है जहां पर ऊ हम प्रोनाउंस करेंगे लेकिन वो ओ शायद लिखा होगा, जैसे कुड, वुड, छोटा हुआ है, कुड, वुड। सो दीज आर कॉल्ड एज शॉर्ट वॉल्स, इनको शॉर्ट वॉल्स कहते हैं, छोटे वॉल्स, यानी कि जो जिनके प्रोनाउंसिएशन में लॉन्ग साउंड नहीं निकलती है, इसलिए ये शॉर्ट वॉल्स हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब हम देखते हैं लॉन्ग वॉल्स। ठीक है, इसको पढ़ना है और इसको हमको मजबूत बनाना है, इसीलिए आपको एक प्रॉपर पैटर्न में मैं सिखा रहा हूं। मैं जल्दी वाला नहीं कि बस आपको मैं सेंटेंसेस दे दूंगा और आप कुछ सेंटेंसेस रट लीजिए एंड यू बिकम गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। नो, प्रॉपर चैनल के थ्रू, जिस तरीके से आपको, अगर आप अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग वहां जाएं और कोई इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करें, देन जिस तरीके से वहां पर सिखाया जाता है, आई एम एग्जैक्टली टीचिंग यू इन दैट वे, सो दैट यू मे लर्न प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच और आप चीजों को अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो फिर जब आप कोई नया शब्द देखेंगे और आपको साउंड्स मालूम होंगी ना, तो आप खुद उसका प्रोनाउंसिएशन
बोल पाएंगे। नया वर्ड होने के बाद भी यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट्स प्रोनाउंसिएशन। वरना अगर ये प्रॉपर साउंड्स नहीं मालूम होंगी ना तो क्या होगा, आप उनका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं बता पाएंगे, नए वर्ड्स का नहीं आप खुद जान पाएंगे। इसलिए आइए देखते हैं लॉन्ग वॉवल्स। तो सबसे पहले ई ही ले लेते हैं, इसको ऐसे इंडिकेट किया जाता है जो कि अभी हमने आपसे बताया था ना कि बड़े वॉल्स को देख लेते हैं। तो ई जैसे कि अचीव में ई आता है, ठीक है, रिसीव में आता है, ठीक, डिसीव में आता है, ई आ रहा है ना। तो हम ई की आवाज बड़ी ई आ रहा है, अचीव, रिसीव, डिसीव। तो जहां पर बड़ी ई आ रहा है इट इज कॉल्ड एज ए लॉन्ग वॉल। अब आ देख लेते हैं, जैसे मार्जिन, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन, चाग्रिन, आ, है ना। तो आ रहा है मार्जिन, ए आ रहा है, चैग्रिन आ रहा है, देन कैटेस्ट्रोफी क्या आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया, आ हो गया, लॉन्ग वॉल हो गया। अब ये उल्टा सी जो है डॉट के साथ, इसको क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। जैसे कि सपोर्ट, सपोर्ट, सपो, ओ, सपोर्ट, सपोर्ट, ठीक है, ओ आया। रिपोर्ट, ओ आया, ठीक है। तो जहां पर ओ आ रहा है लॉन्ग, वो हो गया सपोर्ट या रिपोर्ट। फिर ऊ, बड़ा ऊ, अभी छोटा ऊ बताया था, इससे पहले छोटा ऊ बताया था, ये दिस इज बड़ा ऊ। इशू, ऊ आया, इशू, टिशू, ऊ आया, तो बड़ा ऊ आया, तो बड़ा ऊ जहां पर आएगा वहां पर इस तरीके का इंडिकेशन है। ये हम अब आपको एक्चुअल साइंस बता रहे हैं जो आपको शायद डिक्शनरी में भी देखने को मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से सीख जाएंगे। तो यू कैन इवन सी ए डिक्शनरी प्रॉपरली, आप डिक्शनरी को भी देखना अच्छे से सीख जाएंगे, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। अब एक साउंड और है जिसको उल्टा थ्री और डॉट से इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से लिखी होती है। ये साउंड है अ की, रिफर, रिफ, रिफर, फर, रिफर, रिफर, रा नहीं प्रोनाउंस हो रहा है, this R is not being pronounced here. Refer, क्या है, refer, prefer, prefer, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये है लॉन्ग वॉल्स, ठीक। तो मैंने आपको अभी तक हर तरीके के साउंड्स, पहले तो कॉन्सोनेंट्स और वॉल्स बताए हैं। अब आगे हम एक बार काफी सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग साउंड्स में, इन कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड इन वॉवल साउंड्स। और उनकी प्रैक्टिस करने के बाद, आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ दोज, विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सेंटेंसेस। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मैंने आपसे कहा है, तो हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर प्रॉपर अप्रोच हम लेकर चलते हैं तो तभी हमको चीजें सही से आती हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेकर नहीं चलेंगे, हम शॉर्टकट अपनाएंगे। याद है वो पोएम पढ़ी होगी, you would have definitely read the poem, the road not taken, that I chose the other one and that has made all the difference. So हमको क्या करना है, एक स्टेप बाय स्टेप। अब शुरू करते हैं अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। तो हम समय बिताने के लिए पढ़ना है हमको कॉन्सोनेंट्स। तो शुरू करते हैं कॉन्सोनेंट्स की साउंड से। तो पहले कॉन्सोनेंट्स हैं अ वर्सेस, ठीक है, ठीक, इनसे शुरू करते हैं। तो इनमें लैप, इसमें है रैट। ला की साउंड है, ये गलत लिख गया है, ये ला है,
ला की साउंड है, ये रा की साउंड है इनके वर्ड. दिस इज लैप, दिस इज रेड. दिस इज ग्लास, दिस इज ग्रास. दिस इज ग्लास एंड दिस इज ग्रास. ध्यान रखिए साउंड्स का, ठीक है. दिस इज कलेक्ट, दिस इज करेक्ट. दिस इज कलेक्ट, दिस इज करेक्ट. ठीक. दिस इज क्लाइम, ब नहीं बोलेंगे, क्लाइम नॉट क्राइम, क्लाइंब नहीं, क्लाइम क्लाइम, ब नहीं प्रोनाउंस करेंगे. दिस इज क्राइम, दिस इज क्लाइम, दिस इज क्राइम. ठीक है. ला की साउंड हम बात कर रहे हैं. दिस इज लेट, दिस इज रेड. ये क्या है? लेड है. ये क्या है? रेड है. ठीक. फिर लेन, अगेन ला की साउंड, इसमें क्या आएगा? रेन. लेन, रेन. ठीक. अब क्या बचा? अब और है लाइट, दिस इज राइट. लाइट, दिस इज राइट. फिर ला, ग्लो, ग्लो, ग्रो. अब इसमें अभी बता रहे हैं, लिख लें, फिर अभी एक चीज आपको बताते हैं. फिर क्लाउड, क्राउड. ठीक है. अब इनमें जो है एक ही तरीके के वर्ड्स मोस्टली लिए गए हैं. जैसे लैप है, रैट है, ग्लास है, ग्रास है, कलेक्ट है, करेक्ट है, क्लाइम है, क्राइम, लेट, रेड. ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड्स ऑफ वर्ड्स जिनके लेटर्स जो हैं लगभग सिमिलर हैं, उस तरीके के वर्ड्स चूज किए गए हैं सो दैट यू कैन प्रोनाउंस द वर्ड्स प्रॉपरली, ताकि आप इनके वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस कर पाए. इसलिए ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड्स ऑफ वर्ड्स का यूज किया गया है. तो क्या है? लैप, रैट, ग्लास, वन स्पीक विद मी, ग्लास, ग्रास, कलेक्ट, करेक्ट, क्लाइम, क्लाइंब नहीं, क्लाइम, क्राइम, let, red, red, lane, rain, light, right, glow, grow, cloud and crowd. Cloud and crowd. तो आपको होपफुली समझ में आया किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन है. अब ये प्रोनाउंसिएशन सीरीज जारी रहेगी. दिस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड्स. बाकी कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स के प्रोनाउंसिएशन आएंगे, तो सीखिए मेरे साथ. और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अगर आपको लगता है कि मेरे एपिसोड्स आपके लिए इतने से इतू से भी अगर आपके लिए beneficial हो रहे हैं. Hope you enjoyed. Hope you learned good. Bye. Ciao.